हाँ, तो जो जॉन सीना है उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने शेड्यूल किया था स्मैकडाउन शोज के लिए। तो अभी अपडेट ये आ रही है कि जो फास्ट लेन होगा और जो क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वहां पर भी जॉन सीना देखने को मिलेंगे। अपडेट ये आ रही है। और जो बड़ी अपडेट एक और ये भी है कि जो रॉयल रंबल होगा और जो रेसलमेनिया 40 होगा वहां पर भी जो जॉन सीना है उनको डब्ल्यूडब्ल्यू शेड्यूल कर रही है। यानी कि फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट में भी होंगे जॉन सीना, क्राउन जूल में भी होंगे और रॉयल रंबल और रेसलमेनिया 40 इन सभी इवेंट्स में जॉन सीना देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू का ये प्लान है, तो काफी बढ़िया प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का इस बार, क्योंकि जॉन सीना जो है स्मैकडाउन शोज पर देखने को मिल रहा है और साथ ही में इन सभी प्रीमियम लाइव इवेंट में भी जॉन सीना देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो ऑस्टिन थ्योरी है उनको डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन देख रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू ऑस्टिन थ्योरी को, डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि जो ऑस्टिन थ्योरी है वो फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। ऑस्टिन थ्योरी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चैंपियन बनेंगे, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि ये चैंपियन बन सकते हैं, अच्छे चैंपियन हो सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। हाँ, तो जो कल मंडे नाइट रो देखने को मिला, शो की जो व्यूवरशिप है वो सामने आ चुकी है। तो जो व्यूवरशिप आई है इस हफ्ते वो आई है 1.331 मिलियन व्यूअर्स आई है इस हफ्ते व्यूवरशिप, और जो पिछले हफ्ते व्यूवरशिप आई थी वो आई थी 1.351 मिलियन व्यूअर्स आई थी। तो इस हफ्ते थोड़ी बहुत व्यूवरशिप जो है वो कम होती हुई दिखाई दी है इस हफ्ते के मंडे नाइट रो की। अब इसके बाद एक और अपडेट ये है, तो जो ड्रू मैकिंटायर को लेकर अपडेट आ रही थी कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो AEW में जा सकते हैं, अब डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन उसको लेकर ड्रू मैकिंटायर ये बोलते हैं, उन्होंने कहा आई फोकस ऑन द नाउ, आई डोंट फोकस इन द पास्ट, आई डोंट फोकस ऑन द फ्यूचर, आई फोकस ऑन द प्रेजेंट, नो आई डोंट प्लान टू बी एनीवेयर एल्स, दैट्स एज मच एज आई कैन से राइट नाउ। तो जो ड्रू मैकिंटायर है वो ये बोल रहे हैं कि वो अभी के टाइम को फोकस कर रहे हैं और वो जो गुजर चुका है उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं और ना ही वो फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी क्या चल रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने ये कहा है और उनका कोई प्लान नहीं है कहीं और जाने का ड्रू मैकिंटायर का, जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यू से कहीं जाने का प्लान है ही नहीं ड्रू मैकिंटायर का, ये ड्रू मैकिंटायर ने कहा है। अब इसके बाद एक और अपडेट ये भी आ रही है कि जो क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट होगा डब्ल्यूडब्ल्यू का, वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान बना रही है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उनको डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी के प्रीमियम लाइव इवेंट में लेकर आए क्राउन जूल में। डब्ल्यूडब्ल्यू का ये प्लान है। हाँ, अगर रोनाल्डो देखने को मिलते हैं तो काफी बढ़िया मोमेंट देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉफिट भी होगा। अब इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो विंस मैकमैन है उनको लेकर अपडेट ये आ रही कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मीटिंग बुलाई थी, एम्प्लॉय मीटिंग, जहां पर कि जो विंस मैकमैन है वो देखने को मिले थे। तो वहां पर विंस मैकमैन ये बोलते हैं कि जो कंपनी है वो अब यानी कि रुक चुकी है, यानी कि उस कंपनी में इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा, इसीलिए जो विंस मैकमैन है वो बोलते हैं कि इसीलिए मैंने जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो TKO में कन्वर्ट किया, मर्ज किया कंपनी को। विंस मैकमैन ये बोलते हैं। विंस मैकमैन का कहने का मतलब ये था कि जो कंपनी है डब्ल्यूडब्ल्यू वो स्थिर हो चुकी है, यानी कि अब वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही डब्ल्यूडब्ल्यू, इसीलिए उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को मर्ज किया। तो इसी को लेकर विंस मैकमैन को लेकर एक और अपडेट ये भी कि जो विंस मैकमैन है कंपनी की मीटिंग में ये भी लग रहा है कि जो विंस मैकमैन है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना कंपनी में वापस आने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को सेल किया था, यानी कि उनका सिर्फ यही रीजन था बेचने का कंपनी, क्योंकि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस से मेन जहां पर जिस पोजीशन में थे वो वहां पर वापस से आना था कंपनी में विंस मैकमैन को, इसीलिए उन्होंने कंपनी को सेल किया था। ये फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से पता चला। जो विंस मैकमैन है वो काफी माइंड से खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनको वापस आने को नहीं मिलेगा कंपनी में, लेकिन उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को सेल करके मर्ज करके अपनी पोजीशन वापस से ले ली कंपनी में। हाँ, तो इसके बाद अपडेट ये है कि जो रैंडी ऑर्टन है उनको परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट किया, यानी कि परफॉर्मेंस सेंटर में जो रैंडी ऑर्टन है वो वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर की भी वीडियो सामने आई जहां पर कि रैंडी ऑर्टन देखने को मिल रहे हैं और वो अपनी एक्सरसाइज और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जो रैंडी ऑर्टन है काफी जल्द देखने को मिलने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, लेकिन उनको अभी भी परमिशन नहीं मिली डॉक्टर की तरफ से कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी रिटर्न कर सकते। तो सुनने में ये आ रहा है कि इसी साल रैंडी ऑर्टन या साल के एंड में जो रैंडी ऑर्टन है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये रैंडी ऑर्टन जो है वो अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इनकी डब्ल्यूडब्ल्यू के परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर की वीडियो सामने आई जहां पर कि रैंडी ऑर्टन जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो CM पंक है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सुनने में ये आ रहा है कि क्या
जिस तरीके से कोडी रोड्स को WWE बुक कर रही, उसी तरीके से क्या CM पंक अगर WWE में साइन होते हैं उनको भी WWE इसी तरीके से साइन करेगी, या WWE आते से ही CM पंक को रोमन रेंस के साथ मैच देने वाली। तो सुनने में ये आ रहा है और मुझे भी यही लगता है कि WWE इतनी जल्दी CM पंक को टाइटल मैच नहीं देने वाली अगर कंपनी में अगर आते हैं CM पंक तो। और जो कोडी रोड्स का रिटर्न हुआ था WrestleMania 38 में, जहां पर कि सेथ रोलेंस के वो अपोनेंट थे, शॉकिंग अपोनेंट थे, वहां पर उन्होंने सेथ रोलेंस के साथ 3 या 4 मैचेस उनके साथ स्टोरी लाइन चलाई थी। फिर उसके बाद 1 साल बाद रोमन रेंस के साथ कोडी रोड्स को मैच मिला था। तो WWE इतनी जल्दी CM पंक को मैच नहीं देगी मुझे लगता है, क्योंकि बाकी सुपरस्टार्स के साथ सही नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर WWE के अंदर CM पंक रिटर्न करेंगे तो उनको अभी कुछ सुपरस्टार्स के साथ स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, फिर बाद में उनको मैच मिल सकता है रोमन रेंस के साथ, मुझे ही लगता है। तो इन सभी अपडेट्स को लेकर आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। तो वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।